थॉर 5 में तुम्हें क्या क्या आइटम देखने को मिलेंगे, ये कब आ रही है, और हमारे मक्कड़ मानव की चौथी मूवी में काफी सारे नए कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया गया है, ये कौन होंगे। इसके अलावा अपकमिंग मार्वल मूवीज एंड शोज पर ढेर सारी अपडेट्स हैं आज मेरे पास। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बज़बीम। एंड शुरुआत करते हैं हमारे वेब क्रॉलर से। तो स्पाइडरमैन की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो तो यही आई है कि स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट को अब चेंज कर दिया गया है। वैसे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, पहले ये रिलीज होनी थी जुलाई 24 2026 को, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट को बढ़ाकर लगभग एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है और अब इसे कर दिया गया है जुलाई 31 2026। रीजन इसका ये है क्योंकि उसी महीने जुलाई 17 को नोलैन की मूवी द ओडिसी आनी है। एंड मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि उसमें भी टॉम हॉलैंड है, ज़ेंडाया है, तो दोनों मूवी अगर एकदम ही आसपास रिलीज हो जाती तो हो सकता है स्पाइडरमैन 4 को इससे थोड़ा सा नुकसान होता। तो इसे देखते हुए दोनों मूवीज की रिलीज के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए, स्पेस बन जाए दोनों के बीच में, इसीलिए मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 को लेकर वेनम 3 के बाद से ही अपडेट्स पे अपडेट्स आती जा रही हैं कि इसमें ये चेंज होगा, वो चेंज होगा, फलाना ढिमाका। एंड टू बी ऑनेस्ट सच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस मूवी में अभी तक। लाइक पहले ये डूम्सडे के पहले आनी थी तो एक स्ट्रीट लेवल मूवी होनी थी, मे बी डेयरडेविल के साथ स्पाइडी का टीम अप हो जाता किंगपिन के अगेंस्ट, बट बाद में इसे उठाकर डूम्सडे के बाद शिफ्ट कर दिया गया, जिससे ये स्ट्रीट लेवल से बदलकर मल्टीवर्सल फिल्म बन गई। एंड फिर पता चला कि एमजे का रोल मूवी में बहुत ही छोटा होने वाला है। एंड पीटर विल गेट अ न्यू गर्लफ्रेंड एके ब्लैक कैट और समथिंग। एंड फाइनली अब आज जो रिपोर्ट आई है ये तो भाई इन सभी पुरानी रिपोर्ट्स को एकदम पीछे छोड़ देती है। बेसिकली जैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड अपने आप में मार्वल के लिए एक सॉफ्ट रीसेट थी, कुछ उसी तरह से स्पाइडरमैन 4 में भी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को एक तरह से सॉफ्ट रिबूट दे दिया जाएगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि स्पाइडरमैन 4 टॉम हॉलैंड की एमसीयू में लास्ट मूवी हो, इसके बाद उनका एमसीयू के साथ 2 और मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी स्पाइडरमैन 5 और मे बी 6 भी आ सकती हैं। तो अभी स्पाइडरमैन की कहानी में बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ये अपडेट आई है इनसाइडर डैनियल रिचमैन की तरफ से। एंड बेसिकली उन्होंने कहा है कि स्पाइडरमैन 4 में मार्वल स्पाइडरमैन को एक न्यू सपोर्टिंग कास्ट देकर उसका डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज करने वाला है। न्यू सपोर्टिंग कास्ट क्लियरली मींस कि एमजे का पत्ता कट है, जो कि ऑलरेडी हमें वैसे पता ही था। पीटर को एक नई गर्लफ्रेंड तो मिलेगी। इसके अलावा नेट के अभी तक मूवी में होने को लेकर लिटरली 0 अपडेट्स थी, तो मेरे ख्याल से अब उसे भी हटा हुआ ही मानकर चलते हैं। वैसे भी स्ट्रेंज के स्पेल के बाद से नेड और एमजे जब पीटर की आइडेंटिटी भूल चुके हैं, ऐसे में इनका मूवी में होना भी कोई सेंस नहीं बनाता है। कहा यह जा रहा है कि मूवी की शुरुआत होगी उस पॉइंट से जब पीटर कॉलेज जाते हुए दिखाया जाएगा। वो अपनी नॉर्मल न्यूयॉर्क वाली लाइफ में आगे बढ़ रहा होगा एंड शायद से इसी कॉलेज में उसे कुछ नए दोस्त मिल जाए, यानी जिस नई सपोर्टिंग कास्ट की बात मैं भी कर रहा था वो पीटर को यहीं इसी कॉलेज से ही मिल सकती है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि स्पाइडरमैन 4 का विलन कोई ऐसा बंदा होने वाला है जो अभी तक लाइव एक्शन में आया ही नहीं है, यानी एकदम ही ब्रांड न्यू विलन होगा। किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में हमने पहले इस सुपर विलन को नहीं देख रखा है। अब वैसे तो काफी सारे पॉसिबल ऑप्शंस हो जाते हैं इस बात को देखते हुए, बट आई रियली वांट टू सी मैक गार्गन्स स्कॉर्पियन, मतलब अपना नाचो वार्गा अगर स्कॉर्पियन बनकर आएगा तो भाई स्पाइडरमैन को ब्रेकिंग बैड बनने से कोई नहीं रोक सकता। ही इज अ टेरिफिक एक्टर एंड आई थिंक मार्वल ने उसका फुल पोटेंशियल यूज किया ही नहीं। इसके अलावा आई थिंक मिस्टर नेगेटिव वुड बी अ गुड चॉइस टू, क्योंकि वैसे तो वो स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के विलन के तौर पर इतना भी पॉपुलर नहीं है, बट मूवी को एक फ्रेश आउटलुक वो जरूर से दे सकता है। बट आई थिंक दिस माइट बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग नॉर्मन ऑसबॉर्न। ये वाला नहीं, ये तो टोबी मैगवायर के यूनिवर्स का है। हमारे 616 का गॉब्लिन अभी तक सामने नहीं आया है, तो आई थिंक उसे लाने का ये परफेक्ट मौका है मार्वल के पास। मे बी जिस कॉलेज में पीटर जाएगा वहीं पर नॉर्मन का बेटा हैरी ऑसबॉर्न भी पढ़ता होगा एंड पीटर एंड हैरी दे विल बिकम फ्रेंड्स एंड इस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न नेचुरली इक्वेशन में आ भी जाएगा। और ऐसा होने के चांसेस इसलिए और बढ़ जाते हैं बिकॉज पीटर की गर्लफ्रेंड के साथ साथ अब उसका बेस्ट फ्रेंड एके नेड भी अब उसके साथ नहीं है, सो ही विल इवेंचुअली नीड अ न्यू BFF, राइट? सो भाई मुझसे पूछो तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस 616 गॉब्लिन। बट स्टिल इतना तो कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 4 अभी भी काफी सारे चेंजेस से होकर गुजर रही है। एंड क्योंकि ये डूम्सडे के बाद आ रही है तो ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि ये मूवी बहुत ज्यादा देर तक स्ट्रीट लेवल नहीं रह पाएगी, मल्टीवर्सल एस्पेक्ट से कनेक्ट कर ही जाएगी। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि डूम्सडे के बाद जितनी भी मार्वल मूवीज आएंगी वो सब की सब मल्टीवर्सल होंगी, विच मेक्स कंप्लीट सेंस भाई, क्योंकि डूम्सडे में जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई यूनिवर्स इंडिविजुअल बचेगा ही नहीं, तो उसके बाद अर्थ 616 भी नहीं रहेगी, उसका सिर्फ कुछ ही पार्ट हमें बैटल वर्ल्ड में जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। यानी स्पाइडरमैन के अलावा और जितनी भी मूवीज डूम्सडे के बाद आएंगी सारी की सारी मोस्ट प्रोबेबली बैटल वर्ल्ड पर ही होंगी। हाँ ऑब्वियसली हमें उनका कुछ प्रीवियस ग्राउंडेड वाला पार्ट भी मूवी में दिखाया जाएगा। लाइक ऐसा भी नहीं है कि मूवी सीधा बैटल वर्ल्ड में ही स्टार्ट होगी, ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि आखिर कैसे वो सुपर हीरो जिसकी मूवी है उसकी दुनिया बैटल वर्ल्ड पर कैसे पहुंची। सो जिन्हें
भी मतलब मल्टीवर्सल मूवीज लाइक नो वे होम और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से मस्त वाली वाइब्स आती हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर ट्रीट्स भरी पड़ी हैं। और जिन्हें स्ट्रीट लेवल स्टफ में मजा आता है वो भाई 2027 तक बाजा बजाओ। उसके बाद जब मार्वल रिबूट हो जाए तभी जाकर कोई प्रॉपर स्ट्रीट लेवल मूवी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी जरूर से तुम थंडरबोल्ट्स के मजे ले सकते हो। नाउ सेकंड अपडेट बेसिकली एक साइड अपडेट है। रिसेंटली डेडलाइन ने ये कहा है कि मार्वल ने अपने कुछ अपकमिंग शोज में फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। एंड वैसे तो यार ये कोई इतने बड़े शोज नहीं है। नोवा, स्ट्रेंज एकेडमी एंड टेरर इंक, ये 3 शोज है जिनके डेवलपमेंट पर मार्वल ने फिलहाल रोक लगा दी है। एंड इनमें से नोवा ही एक ऐसा शो है जिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। एंड देखा जाए तो इट्स अ गुड न्यूज, क्योंकि कल मैंने तुम्हें बताया था कि मार्वल काफी सारे ऐसे शोज पर अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहा है जिनकी मल्टीवर्स सागा में जरूरत ही नहीं है। बेस्ट एग्जांपल आयरन हार्ट। आई होप आरडीजे का डॉक्टर डूम से डूम्सडे में पेल दे। हाँ, नोवा एक काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला शो हो सकता है अगर सच में मार्वल्स में हेनरी कैविल को कास्ट करने वाला है, जैसी कि रूमर्स चल रही हैं। बट फिकर नॉट, रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि हाँ, इवेंचुअली दीज प्रोजेक्ट्स विल बी बैक आगे जाकर, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये रिबूट के बाद ये शोज आ ही जाएंगे। एंड लास्ट अपडेट है हमारे फ्यूज्ड सर्किट AKA थॉर पर थॉर 5 को लेकर कुछ मेजर रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं एंड दीज आर क्वाइट एक्साइटिंग। ये रिपोर्ट सुनकर तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि थॉर 5 में एग्जैक्टली तुम क्या क्या एक्सपेक्ट करके ये पिक्चर देखने जा सकते हो। पहले तो जो लव एंड थंडर वाला सीन हुआ, उसके बाद इतना तो कंफर्म है कि मार्वल अब थॉर को एक कॉमेडी वाले रास्ते पर कतई नहीं ले जाएगा। ये मूवी पिछली बार से कहीं ज्यादा सीरियस टोन के साथ आने वाली है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थॉर 5 का प्रोडक्शन प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर यानी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ अननोन मार्वल मूवीज जो 2027 में आ रही हैं उनमें से एक थॉर 5 भी हो सकती है। बाय द वे, मल्टीपल इनसाइडर्स से ये तो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि थॉर विल बी प्रेजेंट इन डूम्सडे एज वेल एज सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि वो वन ऑफ द OG एवेंजर्स है एंड उसके बिना मेजर एवेंजर इवेंट्स हो ही नहीं सकते। बट अगेन कमिंग बैक टू थॉर 5 इन पर्टिकुलर, तो सबसे पहले तो भाई रिपोर्ट्स हैं कि इसमें तुम्हें वैलहला देखने को मिलेगा। अब जिन्हें नहीं पता है तो वैलहला वो जगह है जहां पर वैल हल्ला मचाती है। जस्ट किडिंग, एक्चुअली वैलहला मरे हुए वॉरियर्स की आफ्टर लाइफ वाला प्लेस है। थॉर और उसके परिवारी जन मरने के बाद यहीं जाते हैं। इसके अलावा मूवी में थॉर कॉप्स भी आएंगे जिसमें हमें थॉर के अलग अलग वेरिएंट्स मल्टीवर्स से आते हुए दिखेंगे। एंड फाइनली इसमें हरक्यूलिस एंड एरीज का भी मेजर रोल रहने वाला है। वो फ्रेंडली होंगे या हॉस्टाइल होंगे ये तो फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, बट दे विल बी इवेंचुअली प्रेजेंट इन द मूवी। वैसे मुझे याद है डीसी में जैक स्नाइडर ने जो एरीज और ज़्यूस दिखाए थे, भाई एक बार इनको देखो और एक बार मार्वल के ज़्यूस को देखो। डीसी में ज़्यूस था और मार्वल में जूस है। मतलब कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि हम टोनी के एक केव में आयरन मैन सूट बनाने से इस नंग नाच पर कैसे पहुंच गए। मूवी में अमोरा द एन्चेंट्रेस भी आ सकती है जो थॉर के पीछे हमेशा से पागल रही है। अमोरा हमेशा से थॉर को सिड्यूस करने का ट्राई करती आई है, कभी अपने पोशन से, कभी अपने मैजिक से, कभी इंस्टा पर रील डाल देती है थॉर के लिए। एनीवेज, तो थॉर 5 से तुम ये सारी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट होगी और क्या ये सीक्रेट वॉर्स के पहले आएगी या फिर बाद में आएगी, इसका अभी मुझे फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। बट अगेन मेरी नजर है इस पे, तो जैसे ही कोई भी हवा चलती है मैं तुरंत सबसे पहले तुम्हें बता दूंगा कि चल क्या रहा है। तुम्हें बस करना इतना है कि वीडियो को लाइक करके चैनल कर लो, सब तो कर ही लो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशंस को, बेल आइकन को ऑल पर जरूर से डालो ताकि तुमसे कोई भी बड़ी मार्वल अपडेट कभी भी मिस ना हो एंड तुम सारी चीजों से अपडेटेड रहो हमेशा। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।